बहुत बहुत पहले की बात है, जब धरती पर ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे और वनों में मंत्र गूंजते थे। वहां एक चमत्कार घटा, एक ऐसा चमत्कार जो आज भी आत्मा को छू जाता है। एक दिन एक यज्ञ हुआ और उस यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य शिशु प्रकट हुआ। उसका शरीर तेज से चमक रहा था, आंखों में करुणा थी, लेकिन वहां उसे अपनाने वाला कोई नहीं था। न माँ थी, न कोई गोद जो उसे थाम सके। उस वन के पास एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। कई वर्षों से मौन धारण किए हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन अचानक एक हल्की सी रोशनी और फिर शिशु के रोने की आवाज ने उन्हें जगा दिया। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और बिना किसी देरी के उस यज्ञ कुंड की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने उस शिशु को देखा, उनका कठोर तपस्वी हृदय भी पिघल गया। पर सवाल अब भी खड़ा था। एक सन्यासी पुरुष जिसने सारा संसार त्याग दिया है, वो इस बच्चे को कैसे पालेगा? कैसे इसे दूध पिलाएगा? कैसे इसे माँ की ममता देगा? और तभी कुछ ऐसा हुआ जो ना किसी ने पहले कभी सोचा था और ना ही कहीं सुना गया था। एक सन्यासी तपस्वी जिसने संसार से हर मोह त्याग दिया था, अब एक नन्हे शिशु की करुणा देखकर भीतर से बदल गया। उस ऋषि ने अपनी योग शक्ति का उपयोग किया। कहते हैं, जिसे संसार के सारे भोग त्यागने का सामर्थ्य होता है, उसे रूप बदलने की भी शक्ति मिलती है। और उसी शक्ति से ऋषि ने अपना रूप बदला। पुरुष शरीर त्याग कर स्त्री रूप को अपनाया, ना किसी इच्छा से, ना किसी स्वार्थ से। केवल एक कारण था, प्रेम, मातृत्व और धर्म। अब वे केवल एक तपस्वी नहीं थे, वे माँ बन चुके थे। एक ऐसी माँ जिसे ना जन्म देना पड़ा, ना 9 महीने की कोख चाहिए थी। बस एक हृदय चाहिए था और उसमें भरा था निस्वार्थ ममत्व। उन्होंने उस दिव्य शिशु को अपनी गोद में लिया, नरम हथेलियों से उसका माथा सहलाया, उसे स्तनपान कराया, फिर झूले में झुलाया। रातों को जागकर ललबाइज गाईं। न स्वर की चिंता, न शास्त्र की मर्यादा, बस आत्मा की धुन। और धीरे धीरे उसे चलना सिखाया, बोलना सिखाया। हर पहले शब्द के साथ ऋषि माता की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू वेदों के पाठ जैसे पवित्र थे। उन्होंने उसे वेदों की पहली ध्वनि सिखाई, ओम। वो केवल एक ध्वनि नहीं, ब्रह्मांड की नाभि थी, और उस शिशु में वो नाद जैसे समा गया। वो बच्चा अब केवल एक बालक नहीं था, वो था दिव्यता का प्रतीक। जैसे कोई युग धर्म अपने छोटे से स्वरूप में अवतरित हुआ हो। वर्षों बीते, ऋषि माता और बालक के बीच ना कोई नाम रहा, ना कोई रिश्ता पूछा गया। बस एक बंधन था, निस्वार्थ प्रेम का, जिसे ना शब्द चाहिए थे, ना प्रमाण। जब वह बालक बड़ा हुआ, तेजस्वी बना, अपने धर्म के पथ पर आगे बढ़ा, तो ऋषि ने धीरे धीरे मौन में अपने स्त्री रूप को त्याग दिया। वो फिर से अपने मूल स्वरूप में लौट आए, पर वो प्रेम, वो मातृत्व कभी नहीं बदला। वो सेवा आज भी वनों की हवा में बहती है, अमर हो चुकी है। सुना, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, ना वो केवल पुरुष होती है, ना केवल स्त्री। वो होती है प्रेम, करुणा, कर्म और धर्म। और जब समय आता है तो एक ऋषि भी माँ बन सकता है। यही सनातन का सत्य है, यही उसका चमत्कार है, यही उसकी शाश्वत शक्ति है। ओम तत्सत।